हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले बेटा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें पहला है हमारा अवतल दर्पण द्वारा बाय कॉन्केव मिरर। तो पहला पॉइंट है हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो। बेटा पहले से लिखने का और डायग्राम बनाने का पर्पस ये है, इससे वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे आप लोग की बोर होते होंगे देखने में, इसलिए हाँ। तो क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है और वस्तु कहाँ पर रखी हुई, अनंत पर। कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। और देखिए बिंदु आकार का बनता है ना। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। कैसा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर होगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर और बिंदु आकार का। तो लिख लेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो क्या लिखेंगे, तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब या फिर इसका प्रतिबिंब, जैसा आप लिखना चाहें। तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। अगला टॉपिक है हमारा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर अनंत है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब C व F के बीच, आप समझ जाइएगा C और F का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस। C व F के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। क्या जाना हमने, पहला जाना हमने, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है उसी के आगे, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। क्या हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखिए हमारी वस्तु है रखी हुई है AB, हमारी वस्तु AB रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर का बनेगा। तो क्या लिखोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है। क्या पढ़ा हमने इसमें, क्या जाना, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और वास्तविक कॉमा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक कॉमा उल्टा बनेगा। ठीक है,
अगला है हमारा जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये वस्तु रखी हुई है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। क्या लिखेंगे? तब इसका प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच, सी का मतलब है वक्रता केंद्र, सी व अनंत के बीच, आप तो भी इस तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर भी कर देंगे आपके। सी व अनंत के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है, तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है, बड़े आकार का बनता है। क्या हमारा जब वस्तु कहाँ पर हो? सी व एफ के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत व सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक कॉमा उल्टा, और देखिए वस्तु से बड़ा बनता है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है, उसकी अगली हेडिंग है कि जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। अगली हेडिंग है जब वस्तु फोकस पर हो। तो जब वस्तु देखिए फोकस पर है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि देखिए ये चीज़ क्या होगी, आते साथ यहाँ पे पलट जाती है। तो जब वस्तु क्या होगा? फोकस पर रखी होगी। जब वस्तु कहाँ रखी होगी? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, तब इसका प्रतिबिंब या फिर तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, अगला है हमारा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु कहाँ हो? दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है। क्या होगा? जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। एक बार देख लीजिए क्या बताया, जब वस्तु फोकस पर हो, तो जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर, तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक कॉमा उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। और जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और वस्तु से बड़े आकार का बनता है, वस्तु से बड़े आकार का बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।